What's up, nerds? Welcome back to another video. And in this video, we're going to solve our exercise 1. ठीक है, उसका कंप्लीट बैकग्राउंड करेंगे और साथ ही सॉल्यूशंस भी दूंगा. ठीक है, और अगर किसी ने कमेंट किया होगा तो अपना सॉल्यूशन जो उसने कमेंट किया होगा वो उसको मैं शाउट आउट भी दूंगा. ठीक है, सो टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा चलते हैं अपनी कोडिंग स्क्रीन पे. लेट्स रोल द इंट्रो. मैं अपने वीडियो 16 वाले फोल्डर के अंदर आ चुका हूँ. ठीक है, बेसिकली ये जो वीडियो 16 है ना, ये है हमारी एक्सरसाइज वाली. ठीक है, एक्सरसाइज 1 के बारे में. ठीक है, तो शिफ्ट राइट क्लिक करके ओपन विद कोड करूँगा. ठीक है, अच्छा, अगर आप लोग ना विंडोज़ के जो लेटेस्ट वर्जन पे है ना, अगर आप लोग वीएस कोड का भी लेटेस्ट वर्जन यूज़ करें तो उसमें सिंपली राइट क्लिक करने पे ना ओपन विद कोड का भी ऑप्शन आ रहा है. ठीक है, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं. ठीक है, तो मैं यहाँ आ जाऊँगा. सही है, यहाँ मैं एक बनाऊँगा इंडेक्स डॉट, एक सेकेंड थोड़ा इसको जूम इन कर लूँ, इंडेक्स डॉट HTML फाइल. ठीक है, यहाँ में मैंने बॉर्डर प्लेट लगा दी. अब ना अपना बेसिकली खोलते हैं अपना रेफरेंस. ठीक है, मैं इसके अपना रेफरेंस लेके आता हूँ. अच्छा, मैं आ चुका हूँ अपनी ये स्क्रीन पे. ठीक है, रेफरेंस आपके पास आ चुका है, ये रेफरेंस है बेसिकली. ठीक है, तो पहले इसको कहते हैं सोचा ब्रेक डाउन इसका. ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट में हमें दिखाई दे रही है एक इमेज. ठीक है, एक डेवलपर है या जो भी है, ठीक है, उसकी इमेज है. ठीक है, उसके बाद उसका नाम लिखा हुआ है. सही है, फिर हमारे पास आ जाएगा एक लेट्स से, या तो ये पैराग्राफ होगा या फिर ये एक स्पैन होगा, जो भी है. ठीक है, देखते हैं. सही है, उसके बाद हमारे पास एक और, अच्छा ये अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक लाइन है ना. ठीक है, लाइन है ये. अब सीसीएस के थ्रू भी हम कर सकते हैं, बट जब मैंने आपको ये एक्सरसाइज दी थी तब सीसीएस हमने स्टार्ट नहीं की थी, तो हम इसका किसी और तरीके से इसको यूज़ करेंगे. ठीक है, उसके बाद एक और हेडिंग है, देन हेडिंग्स, फिर ये कुछ लिस्ट आइटम्स हैं. ठीक है, फिर हेडिंग एक्सेट्रा. ठीक है, फिर टेबल वगैरह, फिर आखिर पे हमारा एक फुटर सेक्शन. ठीक है, तो यूज़ करेंगे हम अपना सिमेंटेक का, HTML का, सिमेंटेक टैग्स का. ठीक है, सबसे पहले होगा हेडर. हेडर होगा. ठीक है, यहाँ पे फोर काम करता हूँ. यहाँ पर ना मैं माय पोर्टफोलियो, ठीक है, हेडर टैग लगा दूंगा. देन मैं लगाऊंगा एक हमारे पास स्टार इमेज है, इमेज. ठीक है, लेट्स से ये आपका ना एक टाइप का लोगो है. सही है, इमेज अपने से लेके आते हैं. फिर मैं कहता हूँ डेवलपर फोटो. ठीक है, यहाँ से पकड़ते हैं. हाँ, ये मिल गई, स्टार्ट ही होगी. चलो अच्छा है, इसको मैं करूँगा यहाँ से सेव में जाए, PNG कर लेते हैं. ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ से मैं चेक करता हूँ. नहीं वो, इसको ना यहाँ पे लेके आता हूँ. यहाँ पर एक सेकेंड, ये यहाँ पे मेरे पास पिक्चर आ चुकी है. ठीक है, अब भी लगाएंगे हम अपनी पिक्चर एट एज यूजल dev डॉट png. ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट में हम लिख देंगे कि ये हमारे पास है एक डेवलपर. ठीक है, या ओनर, जो भी. ठीक है, सही है. अच्छा, अब देखते हैं ये दिख कैसी रही है ना. सही है, ओपन विद लाइव सर्वर करूँगा तो ये कुछ इस तरह से आ रही है, बहुत बढ़िया आ रही है. ठीक है, बैकग्राउंड जो है हमारा बेसिकली वो होगा बाय डिफ़ॉल्ट. चेक कर देते हैं, स्टाइल, बॉडी, बैकग्राउंड कलर हो जाएगा लेट्स से ब्लैक. चेक करने के लिए तो ये कुछ इतनी ले विड्थ और हाइट ले रही है. ठीक है, बाकी का ये अपना बैकग्राउंड है बॉडी का. ठीक है, अच्छा खैर, प्रोपोज सेट करते हैं. ठीक है, मैं कहता हूँ इसकी जो वो है ना, विड्थ है ना, विड्थ, ठीक है, विड्थ, हाइट ऑटो रहेगी. विड्थ मैं कहता हूँ इसकी हो जाए तो 200. फिर इसके साथ का ही बनाएंगे. ठीक है, तो आई गेस ठीक ही लग रहा है, या फिर और छोटी करें. 150 आई गेस. हाँ ठीक है, 150 ठीक है, सही है. अब मैं यहाँ इसी हेडर में लिखता हूँ, क्योंकि ये हमारे पास यहाँ से लेकर ना यहाँ तक ये हमारे पास एक हेडर सेक्शन कंसिडर कर रहे हैं इसको. ठीक है,
तो ये लिख लूँगा मैं H1, इसमें लिखूँगा अली हसन, ठीक है। फिर आई गेस इसको अब हमने क्या बनाना चाहिए, एक ब्लॉक एलिमेंट या इनलाइन? ब्लॉक बनाते ही लिखूँगा यहाँ पे फ्रंट एंड डेवलपर, ठीक है। अच्छा, अब ना देखें, एंड स्टूडेंट, ठीक है, कुछ इस तरह से। बट देखें यहाँ पे ये है इटैलिक स्टाइलिंग, ठीक है। तो हमें सीएसएस यूज़ करनी नहीं है, तो हम कौन सा टैग यूज़ करेंगे इसको वो करने के लिए? एम टैग का, ठीक है। यहाँ मैं लगा दूंगा एक एम टैग, यहाँ से कट करूंगा, यहाँ जाके इसको कर दूंगा पेस्ट। तो ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा। ये बहुत अच्छा, ये ठीक है, अब सही है, ठीक है। ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है, सही है। अच्छा, अब यहाँ तक हमारी जो ये सेक्शन है ना, बेसिकली ये वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो गया है एंड, ठीक है, ये हमने बना लिया है। अब हमने देनी है इसमें एक लाइन, ठीक है। तो लाइन हम दे सकते हैं बॉर्डर बॉटम भी करके दे सकते हैं, ठीक है। तो पैडिंग वगैरह मार्जिन ऐड कर देंगे, एक ये तरीका भी है। एक ये तरीका है कि हम अपने हेडर सेक्शन के बाद, यहाँ पे हमारा हेडर सेक्शन खत्म हो चुका है ना, ठीक है, तो हम इसके बाद एक एच आर भी दे सकते हैं, एच आर, ठीक है। पहले इसको मैं थोड़ा फॉर्मेट कर दूँ, ठीक है। यहाँ लिखूंगा एक एच आर, एच आर बेसिकली ना एक लाइन दे देता है, ठीक है, कुछ इस तरह से, सही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है हमारा मेन सेक्शन, एज यू नो, मेन। मेन के अंदर हम एक H1 या फिर H2, आई गेस H2 ठीक रहेगा। हाँ, H2 के साथ चलते हैं। तो यहाँ बनाऊंगा एक सेक्शन, ठीक है। सिमेंटेड टैग्स हम यूज़ कर रहे हैं सेक्शन, और या एक सेकंड, इसको मैं एक देता हूँ, बल्कि हमें तो इसको उठा कर किसी से करना नहीं है, तो आईडी क्लास देने की नीड ही नहीं है। सेक्शन, सेक्शन में दे दूंगा जो, क्योंकि ये यहाँ से लेकर ना, ये अबाउट मी से लेकर यहाँ तक एक सेक्शन है बेसिकली ना, एक मेन है, ठीक है, कंटेंट है वेबसाइट का बेसिकली। तो मैं कर दूंगा इसको एक अपना H2, ठीक है। लिखूंगा अबाउट मी, सही है। फिर एक पैरा लगाऊंगा, मैं लिखूंगा आई एम अ पैशनेट वेब डेवलपर हु loves building lean and creative websites, ठीक है। currently learning HTML, CSS and JavaScript, ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए ना, यहाँ पे ये कुछ इस तरह से शो हो रहा है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ देखें, अब यहाँ पे ना पैशनेट वेब डेवलपर लिखा हुआ है ना। अब या तो एक ये तरीका है कि इसको मैं एक स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर डाल दूँ, ठीक है, स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर, या फिर इसको मैं एम टैग के अंदर डाल के डिज़ाइन कर लूँ, ठीक है। या फिर मैं इसको कर दूँ बी टैग के अंदर, ठीक है। ये कुछ इस तरह से पेयर होगा, बट स्ट्रॉन्ग बी टैग क्योंकि डेप्रिकेट हो चुका है, तो इसलिए हम इसे यूज़ नहीं करने वाले, ठीक है। हम यूज़ करेंगे अपने स्ट्रॉन्ग टैग का, ठीक है। कट किया, वहाँ पे पेस्ट किया एंड बूम, ठीक है, कुछ इस तरह से, सही है। अच्छा, अब एक सेक्शन हुआ ख़त्म। अब बनाते हैं दूसरा सेक्शन। सेक्शन का नाम होगा लेट्स स्किप्स, ठीक है। इसमें मैं इसको दे सकता हूँ H2, H2 ये भी H2 ही, हाँ, H2 भी H3, लेट्स ट्राई H3, देखते हैं, छोटा ना हो जाए बहुत। ये और इसका साइज़, इसका साइज़ सेम ही लग रहा है मुझे ऑलमोस्ट। हाँ, छोटा हो रहा है, तो H2 विल गो विद H2, ओके, H2 सही है। अब देखें H2 के बाद में यहाँ पे देखें, अब
यहाँ पर ना देखें, अब यहाँ पे लगी हुई हैं बुलेट्स। तो बुलेट्स हमारी किस तरीके से आती हैं, हम जो यूज़ करते हैं अपनी अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है, यूएल यूएल टैग का, ठीक है। तो यूएल के अंदर बेसिकली लिस्ट आइटम्स होते होते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं लगाऊंगा यूएल एल आई, लिखूंगा मैं HTML5, डुप्लीकेट कर दूंगा, 4 दफ़ा इसने डुप्लीकेट किया और मैं भी 4 दफ़ा कर दूंगा, CSS3, ठीक है। फिर मैं लगा दूंगा जावास्क्रिप्ट, और उसने ब्रैकेट में लिखा हुआ है लर्निंग, ठीक है। फिर यहाँ पे उसने लिखा हुआ है प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से अपडेट हो जाएगा, ठीक है, लाइक दिस। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि सेक्शन हमारा एंड हो गया था, तो हमने यहाँ पे देना है कि HR, ठीक है, कुछ इस तरह से, सही है, HR आ जाएगा। देन ये सेक्शन एंड हुआ, तो एक और HR, ठीक है, लाइक दिस, यहाँ पर, ठीक है। अब उसके बाद हमारा एक सेक्शन आता है प्रोजेक्ट्स का सेक्शन, जिसमें हमारे पास एक और H2 होगा, जिसमें मैं लिखूंगा प्रोजेक्ट्स, ठीक है। अब यहाँ देखें, यहाँ पे है ऑर्डर लिस्ट, तो हम क्या करेंगे, OL का यूज़ करेंगे, ठीक है। OL, उसके अंदर है LI, पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट, ठीक है। अब यहाँ लगा दूंगा, मैं कहता हूँ टू डू लिस्ट ऐप, ठीक है, जो भी, यहाँ लगा दूंगा कैलकुलेटर ऐप, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से शो होंगे, ठीक है, सही है। अच्छा, अगर आपने लेट्स से इनको बोल्ड करना है ना, तो बोल्ड भी कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो ये बोल्ड भी हो जाएंगे, सही है। बट यहाँ बोल्ड नहीं है, तो मैं बोल्ड की तरफ नहीं जाऊँगा, ठीक है, सही है। अभी सेक्शन कंप्लीट, HR, ठीक है, तो कुछ इस तरह से आएगा, सही है, लाइक दिस। अच्छा, उसके बाद ना, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पे, जो कि हमारा है एजुकेशन सेक्शन, ठीक है। एजुकेशन, एजुकेशन में अब इसको, सॉरी, मैं एक H2 में डालूंगा, एजुकेशन, ठीक है, कुछ इस तरह से, सही है। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पे लगा हुआ है हमारे पास टेबल, टेबल हमने बनाया है, ठीक है। जैसे CV में एक टेबल होता है ना, हमने एजुकेशन का डेटा, हिस्ट्री वगैरह लिखी होती है, वो चीज़। तो टेबल बनाने के लिए क्या करते होते हैं, सबसे पहले उसका पेरेंट बनाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास पेरेंट क्या होगा, एक टेबल टैग होगा, ठीक है, सही है, टेबल टैग होता है। देन हमारे पास आता है एक TR, जिसे हम कहते हैं T रो, टेबल रो, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास एक आता है टेबल हेड, ठीक है, सही है। टेबल हेड आता है, ठीक है, सही है, टेबल हेड। अच्छा, अब ये रो बन रही है बेसिकली, ये डिग्री इंस्टीट्यूशन, ये अब ये बेसिकली एक रो बनेगी, लिखूंगा यहाँ पे डिग्री, ठीक है। अब इनको डुप्लीकेट करके मैं लिख दूंगा यहाँ पे ईयर, ठीक है, या लिखूंगा इंस्टीट्यूशन, ठीक है, इंस्टीट्यूशन लिख दिया। अभी हमारे पास एक टीरो खत्म, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट टीरो क्या बनाएंगे, जैसे हम एक और बनाएंगे टेबल। अब इसमें बना सकते हैं हम टेबल डेटा, ठीक है, टी हेड अब नहीं बनाएंगे, अब हम बनाएंगे TD, देखते हैं कि अलग कैसा रहा है, कुछ इस तरह से आ रहा है, ठीक है। अच्छा, बॉर्डर्स कहाँ गई, बॉर्डर्स हम लगाते हैं यहाँ पे, ये अपना टेबल टैग के अंदर, ठीक है। मैं लिखूंगा बॉर्डर यूज़ करके, बॉर्डर लेट से कहता हूँ 1, मुझे थिक बॉर्डर नहीं चाहिए, कुछ इस तरह से आ जाएगी बॉर्डर, ठीक है। जूम करके दिखा देता हूँ, सही है, कुछ इस तरह से। अब यहाँ लिखूंगा मैं TD टेबल डेटा, ठीक है। यहाँ दे दूंगा मैट्रिकुलेशन, मैट्रिकुलेशन, सही है, सही है, 3 दफ़ा, हाँ ठीक है, 3 आएंगी, ठीक है, मैट्रिकुलेशन है। अभी कॉल करते हैं, यहाँ मैं लिखूंगा BA 2024,
यहाँ मैं लिख दूंगा कॉलेज, स्कूल कॉलेज जो भी था उसका नाम APS। ठीक है, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, एक ये ख़त्म। अब एक और टी रो बनाएंगे। ठीक है, सही है। यहाँ पर एक और TR TD, देखें आप कुछ इस तरह से आपको नज़र आ रहा होगा, कुछ इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे मैं ये TD के अंदर हम लिखेंगे इंटरमीडिएट के इंटरमीडिएट। देन मैं लिख दूंगा यहाँ पे नीचे APS 124। अच्छा सॉरी, यहाँ पे 22 है, मैंने 24 लिख दिया गलती से, 2। ठीक है, तो ये कुछ आपकी टेबल कुछ इस तरह से बन जाएगी। ठीक है, बहुत ईजी था। ठीक है, अब टेबल टैग ख़त्म, उसके बाद हमारा सेक्शन भी ख़त्म। यहाँ लगाऊंगा एक HR। उसके बाद हम आएंगे अपने फुटर सेक्शन पे। ठीक है, सही है। तो फुटर सेक्शन हमारा कहाँ बनेगा, मेन के बाहर बनेगा। ठीक है, फुटर सेक्शन, फुटर के अंदर मैं लिख सकता हूँ एक H1 या फिर H2, जो भी सही है। हाँ, H2 लिख लेते हैं या फिर H1 काफ़ी बड़ा हो जाएगा, H2 लिखते हैं। मैं कहता हूँ कॉन्टैक्ट मी। ठीक है, अब इसके बाद मैं डालता हूँ एक अच्छा, अब देखें ना, मैंने आपको एक टैग पढ़ाया था जिसमें था एड्रेस टैग। ठीक है, जिसमें आप अपना एड्रेस वगैरह डाल सकते हैं। ठीक है, ईमेल एड्रेस हो गया, गिटहब का लिंक हो गया, लिंक्डइन, जो भी हमें डालना है। ठीक है, इंस्टाग्राम का अकाउंट की ID वगैरह, उसका लिंक। ठीक है, वो सब कुछ इसी एड्रेस टैग के अंदर आपने डालना होगा। ठीक है, एक अच्छी अप्रोच है। ठीक है, एड्रेस टैग लगाऊंगा। अब इसने पता नहीं किस तरह से किया हुआ है, बट मैं इस तरह से करना चाह रहा हूँ अपने तरीके से। ठीक है, एड्रेस या लगाऊंगा एक वी टैग। ठीक है, मैं होऊंगा ईमेल। ठीक है, देन आप देखें आगे लगा हुआ है लिंक बेसिकली। ठीक है, आगे एक लगा हुआ है लिंक हमारे पास, उसको मैं एक एंकर टैग में डाल दूंगा। ठीक है, तो यहाँ मैं लगाता हूँ, अच्छा यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज होता है href में, वो होता है मेल टू। कि किसको आपने मेल करना, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ना, तो ये खुद ब खुद आपको जीमेल की ID पे लेके चला जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से, सही है। उसका नाम लिख देते हैं alithaali@gmail.com। ठीक है, कुछ इस तरह से, सही है। या फिर मैं लिख देता हूँ ali@email.com। ठीक है, यहाँ उसका नाम लिख दूंगा जो होगा ali@email.com, जो भी लिखे। ठीक है, Gmail लिखना है, ईमेल लिखना है, ये डमी लिंक है। ठीक है, सही है। खैर, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पे, जो कि और गिटहब का लिंक। मैं लिखूंगा यहाँ पे गिट हब। ठीक है, एंकर टैग लगाऊंगा, या लिखूंगा उसका लिंक डाल दूंगा। लेट्स से मैं कहता हूँ https:// मैं लिखूंगा github.com। ठीक है, फिर यहाँ मैं लिख दूंगा github.com.com/ali हसन। ठीक है, ये बेसिकली अब एक डेड लिंक है, कुछ इस तरह से। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं क्लिक भी करता हूँ ना यहाँ पर, तो ये देखें गिटहब पे जाएगा सही, बट अली हसन नाम की कोई वो नहीं है, ID नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, सही है, लाइक दिस। अच्छा, आप अगर चाहते हैं ना कि ये ना उसमें वो अलग से टैब में अपना, तो यहाँ पे एट्रीब्यूट पास कर देंगे आप। कौन सा, यहाँ पे वही मतलब जब मैंने को पढ़ाया था, टारगेट ब्लैंक। ठीक है, सही है। तो ये अब एक नया उसमें ओपन होगा। ठीक है, सही है, कुछ इस तरह से आए भाई, क्योंकि इसमें मैंने डाला नहीं है तो इसलिए अब जाएगा नहीं। ठीक है, इसमें अगर मैं करूँ तो ये नए टैब में ओपन हो जाएगा। सही है, कुछ इस तरह से। अच्छा, अब आते हैं अपने नेक्स्ट पे, जो कि हमारा लिंक्डइन है। लिंक इन, मैं लिख दूंगा एक एंकर टैग, href में डाल दूंगा https://linkedin.com। आगे डाल दूंगा मैं linkedin.com/ ओके इन स्लैश ID
हसन, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो बेसिकली आपकी वेबसाइट अब बन चुकी है। अब इसको कंपेयर करते हैं और अपनी को कंपेयर करते हैं किस तरह से बनी है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से दिख रही है, ठीक है। अब हम अपनी को कंपेयर करते हैं, ये वो किस तरह से दिख रही है, वो भी एग्जैक्टली ऐसे ही दिख रही है, ठीक है। तो ये हमारा रहा हेडर सेक्शन, ये हमारा अबाउट सेक्शन, स्किल सेक्शन, प्रोजेक्ट्स, एजुकेशन, और ये हमारा रहा फुटर सेक्शन, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम अपनी एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बना सकते हैं। ये अब एक टाइप की वो थी, जस्ट HTML थी, अब इसमें अगर CSS लगाऊँ तो काफ़ी अच्छी ये बन सकती है, ठीक है। प्रोजेक्ट बनाएंगे, पोर्टफोलियो वेबसाइट भी बनाएंगे, बहुत कुछ बनाना है हमने अभी, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका कोड है, मैं इसको गिटहब पे पुश कर दूंगा, ठीक है। आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर ना आप लोगों से सोर्स कोड एक्सेस नहीं हो रहा ना इन माई डिस्क्रिप्शन जो मैंने दिया हुआ है ना, तो आप ना सर्च कर सकते हैं github.com/code with fuzzy59, ठीक है। मैं लिंक डाल दूंगा इधर स्क्रीन पे कहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो आप उधर से जाके ना फ्रंट एंड डोमिनेशन वाली जो रेपोजिटरी है ना, वो आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। आई डोंट नो क्यों लिंक मेरे पेस्ट नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। कुछ इशू आ रहा है वेरिफिकेशन का। तो जैसे वो सेट हो जाएगा तो फिर लिंक्स वापस आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे स्क्रीन पे डाल दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।